राहुल गांधी की दी स्कूटी पर दिव्यांग दंपति डीसी ऑफिस से रोजगार के लिए मार रहा है चक्कर। दिव्यांग दंपति बोला, हमें भीख नहीं रोजगार चाहिए। पति 10वीं और पत्नी 12वीं पास, दोनों मांग रहे रोजगार। सरकार की स्कीमों में नहीं नौकरी। महिला बोली, राहुल गांधी ने दिल्ली में दी थी स्कूटी, उसी स्कूटी पर कांग्रेस राज में काट रही चक्कर। लाइव भारत की खास स्टोरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, आपका दोस्त सफर शुक्ला। तिरंगा को सैल्यूट है और ये हमारे देश का तिरंगा है और तिरंगा है संविधान का। और संविधान क्या कहता है कि सभी को उनका हक मिले, और हक मिलने की कहानी है और दो दिव्यांगों की ज़ुबानी है और ये दोनों पति पत्नी हैं। हम आपको दिखाते हैं एक नंबर, ये नंबर है PB02CN 3436 और ये जो नंबर है ये हैंडीकैप के लिए बिल्कुल स्कूटी टाइप बनाई गई है और ये राहुल गांधी ने दी है। ये राहुल गांधी ने दी है और ये इसलिए दी है क्योंकि ये जो हमारे साथ महिला हैं, इनकी दोनों की शादी अरेंज मैरिज हुई है और लेकिन इनकी जो कहानी है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। 3 दिन हो गए हैं यहाँ पे डीसी साहब से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाते। अजनाला बाईपास से आते हैं, रोज़गार मांग रहे हैं, कहते हैं हमें कोई रोज़गार दो। और किसी ने 10वीं पास की है, किसी ने +2 पास की है, तो दोनों दिव्यांग हैं और दोनों चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे भले ही ना खड़े हो पाए लेकिन आर्थिक तौर पर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो ये कहानी है। सबसे पहले हम जानेंगे आपका नाम क्या है। हाँ जी, मेरा नाम मनदीप है। मैं अजनाला बाईपास गांव गोरे नंगल है। आज 3 दिन हो गए हमें आते, लेकिन डीसी हमें बिल्कुल नहीं मिलता। हम चाहते हैं हम दोनों को रोज़गार मिल सके और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम पेट्रोल डाल सके। पेंशन लगी हुई है लेकिन पेंशन के सिर पे ही हम पेट्रोल डाल रहे हैं और यहाँ पे धक्का हमें मिल रहा है। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम अपना घर बार चला सके। ये भी 100% है, ये मेरे पति है, मैं भी 100% हूँ। हमारा छोटा सा 5 साल का बच्चा है और हमारा घर बहुत मुश्किल से चलता है और कोई भी अफसर हमें देखकर इग्नोर कर देता है कि तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। हम सब कर सकते हैं। हमें रोज़गार की ज़रूरत है। हमें सरकार के आगे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमें रोज़गार चाहिए। सरकारों के पास इतनी स्कीमें होती हैं, घर बैठे स्कीमें, महिला स्कीमें, स्वावलंबी स्कीमें, तमाम स्कीमें, और डिप्टी कमिश्नर के पास पावरें होती हैं। तो आपके इलाके का MLA कौन है और डिप्टी साहब क्यों नहीं आपको कोई रोज़गार देते? सर, MLA हरप्रताप है, उसको मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ। हाँ जी, हरप्रताप सिंह अजनाला, बहुत बार मैं मिल चुकी हूँ। वो मुझे देखकर हमेशा इग्नोर कर देता है। उससे कम से कम 10-12 बार मैं मिली हूँ, लेकिन उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इलाके का मंत्री कौन है? मंत्री सरकारिया मंत्री हैं सुखविंदर सिंह सरकारिया, आपके इलाके के हैं, उधर के? सर ये तो पता नहीं, ये नहीं मालूम सरकारिया के बारे में नहीं। और मंत्री यहाँ पे ओम प्रकाश सोनी मंत्री हैं, उनके पास चले जाएं आप। MP के पास गए कभी? नहीं, MP के पास नहीं गए सर। नहीं, MP के पास कोटा होता है, MP के पास जाइए। चलिए, राहुल गांधी की कहानी क्या, कैसे ये राहुल गांधी तक आपको स्कूटी मिल गई? सर मैं लुधियाना में स्टडी करती थी, तो मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे बताया कि वहाँ दिल्ली पे राहुल गांधी हैंडीकैप्ड को ऐसी स्कूटी देता है जो पढ़ते हैं। सर मैं स्टडी करती थी वहाँ पे, मैंने फार्म भरा और उसने मेरे को स्कूटी दी। मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उसने राहुल गांधी के कोट कोट धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि आप कितना पढ़ी लिखी हो, क्या कर सकती हैं आप? जो स्टडी कर रही थी, किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? आपके पति क्या कर सकते हैं? दोनों मिलके क्या कर सकते हैं आप? क्या कौन सा रोज़गार आप कर सकते हैं आसानी से? सर मुझे कोई भी रोज़गार मैं कर सकती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे हस्बैंड भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत हम दोनों को नॉलेज है। हमें अपना रोज़गार चाहिए जिससे हम अपना घर बार चला सके। हम भीख नहीं मांगना चाहते, हम अपना कारोबार करना चाहते हैं। हम भीख नहीं मांगना चाहते। बड़ा सवाल, तो बड़ा सवाल। दिव्यांग हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन भीख नहीं मांगना चाहते। 3 दिन से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आ रहे हैं, 3 दिन से डीसी साहब से मुलाकात नहीं हुई आपकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखदेव सिंह है। मैं पिंड गोरे नंगल का हूँ। ये मेरी पत्नी है और हमको कुछ भी नहीं है। ना हमें बिजली का 5-5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, ना बिजली माफ़ है, ना घर पे छत के ऊपर है, कच्चा मकान है हमारा। और खाने पीने के लिए कभी किसी से पकड़ के लेते, कभी किसी से। घर वाले भी नहीं सुनते हैं, वो भी अच्छों की बनते हैं। रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए। जहाँ टेम्पू वगैरह हो, जहाँ और कुछ भी हो, तो मैं थोड़ा बहुत ले जा के बच्चों को स्कूल में, तो उनमें से कोई ना कोई किराया लेके तो चला। आप ऑटो चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक ऑटो आते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा, वो आपको मिल जाए? हाँ,
वो मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक। तो रोजगार के लिए डिप्टी कमिश्नर से गुहार लगा रहे हैं ये पति पत्नी दिव्यांग है और कहते हैं कि हमें एक ऑटो रिक्शा ही दिला दे, 1.5 लाख रुपए कीमत होती है। सबसे बड़ी बात है कि आधार कार्ड पे भी मिल सकता है। आपको लोन क्यों नहीं मिलता? लोन तो मिल सकता है, बैंक वाले लोन नहीं देते। लोन नहीं देते, कहते आपके पास में कुछ नहीं है यार, रखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। रखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जो करोड़ों रुपए लेकर भाग गए, जो अमृतसर के 300-400 करोड़ रुपए लेके भागे लोग हैं, उनके तो जांच पड़ताल नहीं होती। आप तो रोजगार कमाने के लिए आपको क्या सरकार और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर 1.5 लाख रुपए का आपको ऑटो रिक्शा नहीं दिला सकते? नहीं, ये कुछ भी नहीं दिलाते हैं। हमने बहुत नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखे और सभी जगह पे लेटर लिखे। तो पहले मम्मी लेके आती थी, अब मेरी बीवी लेके आती है मेरे को। कुछ भी नहीं है घर में। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री को लेटर लिखी है इन्होंने, और लेटर लिखी है। और सबसे बड़ी बात, जिस स्कूटी पे बैठे वो राहुल गांधी ने दी है। ये स्कूटी राहुल गांधी ने दी है और ये परिवार दिव्यांग है। और राहुल गांधी की स्कूटी पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रहा है मदद की गुहार। पहुंचा है डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। और ये कहता मैं भीख नहीं मांगना चाहता और हम रोजगार करना चाहता है। मैं रोजगार दो और कुछ नहीं तो एक ऑटो रिक्शा ही दिला दो जो आजकल इलेक्ट्रिक चलता है, हम अपनी ज़िंदगी पाल लेंगे। सबसे बड़ा सवाल, दानवीर अमृतसर इतने हम लगाते हैं, इतने हम शोबाजी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। क्या इस परिवार की कोई भी इलाके का काउंसलर हो, कोई एमएलए हो, कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, कोई राजनेता हो, कोई सियासत का कोई बड़े बड़े दानवीर हो, क्या इस दिव्यांग की मदद नहीं कर सकते? क्या इस दिव्यांग की मदद करके उनको रोजगार मिल जाए तो लाखों रुपए बहाने वाले, फिजूल खर्ची करने वाले हमारे नेता और पार्टियां करने वाले हमारे यहाँ के देश, हमारे शहर के जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े वर्ग हैं, इस परिवार की ये मदद नहीं कर सकते? बड़ा सवाल। विडंबना है कि राहुल गांधी के स्कूटी में बैठ के आपने नरेंद्र मोदी से मांग की। फिलहाल डिप्टी कमिश्नर की बात करें, आपको उम्मीद है कि आपको रोजगार मिलेगा? सर धक्के ही लग रहे हैं, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है हमें रोज़गार मिलेगा। सर हम रोज़ आकर भूखे पेट बैठे रहते हैं, सुबह से लेकर कोई यहाँ पे पूछता नहीं है। बस यही बोल देते हैं वो आएंगे, हमें नहीं पता कब आएंगे कब आएंगे। 3 दिन हो गए, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम तेल डेली डाल सके। तेल के लिए भी पैसे पेंशन आती है तो डालते, नहीं तो बहुत मुश्किल है हमारे घर का। कभी 750 देते, कभी नहीं देते, कभी आती कभी नहीं आती है। छोटा सा बच्चा घर छोड़ के आए हैं किसी के पास में। बड़ा सवाल है। दिव्यांग कौन? दिव्यांग सिस्टम है या दिव्यांग ये लोग हैं? दिव्यांग कौन? सबसे बड़ा सवाल, दिव्यांग सिस्टम है या ये लोग हैं? और सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांग होने के बावजूद कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए और 3 दिन से डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में नहीं हो पा रही मुलाकात। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी को लिखी है इन्होंने चिट्ठी। तो ये दिव्यांग परिवार को क्या आर्थिक सहायता कोई देगा? क्या आर्थिक इनकी मदद कोई देगा? अगर कोई देना है तो आप अपना फ़ोन नंबर बताना चाहें, अगर कोई मदद करना चाहें आप अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए। हाँ जी, 9878459579। दोबारा बोल दीजिए। 9878459579। नाम लाइव भारत आपका माध्यम बनता है कि हमें रोजगार चाहिए। और हम जहां रोजगार बढ़ाने की बातें करते हैं, सरकार के पास इतनी स्कीमें हैं, तो एक दिव्यांग परिवार को क्या कोई खोखा भी अलॉट नहीं किया जा सकता? क्या कोई इनको बूथ वेरका बूथ टाइप कोई रोजगार नहीं दिलाया जा सकता? क्या इनको कोई ऐसा भी रोजगार नहीं दिया जा सकता जो घर बैठे ये महिला ग्रुप बना के कर ले? रोजगार बहुत है लेकिन देने की नीयत हो। सबसे बड़ी बात है 3 दिन से दिव्यांग आ रहा है राहुल गांधी की दी हुई स्कूटी पे। और कांग्रेस का राज है और हाथ वाली सरकार है, कैपिटल सरकार के अधीन आते हैं डिप्टी कमिश्नर। तो राहुल की स्कूटी पर आकर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में, कांग्रेस की सत्ता वाली सरकार के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में शायद आपको चिंता होती कि जिस राहुल गांधी ने आपको स्कूटरी दी, उस स्कूटरी पर बैठ के आप डिप्टी कमिश्नर आती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हाथ वाली सरकार है, मतलब राहुल गांधी की ही सरकार है कुल मिला के, तो आपको यहाँ पे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो फिर स्कूटी कुछ कहती होगी आपको? सर वो आगे हमें जाने नहीं देते, कहते वो आएंगे तो जाना, नहीं तो आप यहाँ पे ही बैठे रहिए। राहुल गांधी ने स्कूटी दी? हाँ जी, कैप्टन की सरकार है, राहुल की सरकार है, ये राहुल गांधी की सर सरकार है पंजाब में। हमारे लिए तो राहुल गांधी ही बहुत कुछ है, जिन्होंने हमें अपना सहारा दिया है सर। तो राहुल गांधी ने दिया सहारा, लेकिन कैप्टन सरकार राहुल गांधी की सहारे वाले परिवार को सहारा देने के लिए अभी तक इनको भटका रही है। तो ये थी स्पेशल स्टोरी सफर शुक्ला के साथ मनोज भगत की। आप देखते हैं लाइव भारत, देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।